हाँ, सभी विलेजर्स बैठे रह गए क्योंकि अब आ चुके थे विलेजर ने उनके सामने एक बहुत बड़ा रेड स्टोन गोलम को स्पॉन कर दिया। और जो आयरन गोलम था उसके सामने 1 मिनट टिक नहीं पाया, उसके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था क्योंकि उसके अंदर रेड स्टोन की पावर थी और बहुत ज़्यादा ताकतवर था वो। और सब लोग उसे मारने की बहुत कोशिशें कर रहे थे लेकिन उसे कोई भी नहीं मार पा रहा था क्योंकि अब सारे के सारे जो विलेजर की आर्मी थी वो पूरी विलेजर आर्मी आ चुकी थी। लेकिन वो पूरी पूरी कोशिश कर रहे थे उसे ख़त्म करने की, लेकिन वो लोग उसे इतने एरोस मार रहे थे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसको इतने मारे जा रहे बार बार। लेकिन रेड स्टोन गोलम को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, ऐसा उसे कुछ फ़र्क ही नहीं है, कोई दर्द ही नहीं हो रहा था उसे। समझ कि वो पूरा का पूरा रेड स्टोन से बना था। वो लोग उसे इशारा देते कि आयरन गोलम को वापस से तैयार करो, जल्दी जाओ, आयरन गोलम को ले जाओ और उसे खड़ा करके तैयार करके लाओ, जल्दी से जाओ। और फिर जो रेड स्टोन गोलम था एक शेप में बदल जाता है और फिर एक बहुत ज़्यादा स्पीड से बदलता है और वो एक चीज़ अपने आप को इंक्रीज़ कर लेता है बहुत सारे गोलम्स में। मतलब छोटे छोटे रेड स्टोन गोलम अब जो एक ही उनके ऊपर भारी पड़ रहा था, अब जब वो इतने सारे हो गए हैं तो अब वो विलेजर्स का तो बहुत बुरा हाल करेंगे इसका मतलब। अब तो लेकिन जो विलेजर की आर्मी थी वो बहुत डरपोक नहीं थी, तो वो सबके ऊपर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। लेकिन रेड स्टोन गोलम तो पत्थर के तो बहुत ज़्यादा ताकत थी कि आयरन गोलम भी डर गया था, वो जिंदा तो उड़ तो गया था वापस, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। रेड स्टोन गोलम की अनगिनत थे, वो गिन नहीं सकते थे, इतने सारे गोलम आ चुके थे और वो सब के सब जितने भी उसे ऊपर से मार रहे थे वो सबको आके ऊपर से किसी को नीचे फेंक रहा। लेकिन आयरन गोलम को तो और गंदे तरीके से मार जा रहा, उनका मुंह पे मुक्के 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 बहुत मुक्के मारे उसके मुंह पे और उसकी वजह से आयरन गोलम की वहीं पे मौत हो गई। लेकिन जो जो लोग उसे मार रहे थे ऊपर से अब उनके पास पहुंच चुके थे, रेड स्टोन गोलम कूद कूद के मार रहे थे उन्हें, जो उसको अब कुछ चांस ही नहीं बच गया था विलेजर के बचने का वहाँ पे, क्योंकि उस समय रेड स्टोन गोलम वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में थे, बहुत ज़्यादा तादाद, आप समझ ही सकते हो। इस समय सबके सबके दिल में बस यही था कि हमें कौन बचाएगा। और लेकिन वो रेड स्टोन गोलम को हल्के से दया नहीं आ रही, वो और हेक को मार रहे थे, किसी को नहीं छोड़े, बेरहमी की तरह से बेरहम हो गए थे एकदम, बहुत गंदा मार रहे थे। कुछ विलेजर्स सारे जितने भी अच्छे अच्छे सारे उनके सारे के सारे वे सोल्डर्स मर जाते हैं वहाँ पे। और वो सारे रेड स्टोन्स के गोलम जो थे विलेज के अंदर घुस घुस के सारे अब विलेजर्स को मारना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब वो बाहर की रोड तोड़ चुके थे। लेकिन अब जो बचे लोग थे उन्हें पिलेजर्स पकड़ के अपने साथ ले रखे थे, हमारे साथ चलो, अगर किसी भी चालाकी करी तो तुम्हारा यहीं पे खेल खत्म। तो जब सब लोग डरते डरते एक ने भागने की कोशिश करी तो उन लोगों ने उसे वहीं मार के उठा के ले गए अपने साथ, कहा भागने की कोशिश नहीं करनी यहाँ पे, ठीक है ना। फिर उस सबके सब को अपने साथ ले जाते हैं। जो उनका लीडर था वो हंस रहा होता खड़ा होके, कहता है कि इनके साथ ऐसा ही करो और मारो इन्हें, इनकी औकात है यही। वो सबको मारते हैं, जितने ही पम्पकिन थे वहाँ पे सबको डिस्ट्रॉय करने जाते हैं। आयरन गोलम तो बन भी नहीं सकता था पम्पकिन के बिना, तो इम्पॉसिबल था आयरन गोलम का बनना वहाँ पे। वो जितने भी विलेजर सबको बाहर खड़ा कर देते हैं और उनके रेड स्टोन गोलम जो थे उनको देख लेते हैं, अगर वो हल्के से ही भागने की ट्राई करेंगे तो उन्हें वैसे ही वो लोग ख़त्म कर देंगे वहाँ पे। और जो कुछ छोड़े विलेजर अंदर देखने आते हैं कोई बचा तो नहीं है, लेकिन वो जब अंदर पहुँचते हैं उन्हें देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं लग रहा। और दोनों कहते हैं चलो आगे चलते हैं, यहाँ इधर साइड तो कोई भी नहीं है मेरे हिसाब से जहाँ तक है मैं। फिर वो कहते हैं चलो उससे पम्पकिन के सारे जितने ही पम्पकिन हैं उन सबको तोड़ के आता हूँ मैं, रुको। फिर वो दोनों के दोनों वहाँ पहुँच के जितने भी वहाँ पम्पकिन थे उन सबको डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। ये सब एक बहुत बड़ी आर्मी की ख़त्म होने की कहानी है। ये गंदे तरीके से वो लोग पम्पकिन को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, वो सारे के सारे पम्पकिन तोड़ने लग जाते हैं। अब बस गिने चुने पम्पकिन बचे थे, उनका जो उन विलेजर्स का जो पम्पकिन का वो झंडे के पास लगा था वो सारे के सारे पम्पकिन्स को टेरिस से ले जा के नीचे फेंक रहे थे, ताकि अब आयरन गोलम को बनने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। क्योंकि आयरन गोलम अगर जिंदा हो गया तो वो सबको मार देगा। वो कुछ जो जितने भी उनके सेफ्टी गारंटी थे सबको तोड़ने लग गए। वो लोग बहुत गुस्से में आ गए थे, पिलेजर्स बहुत मज़े मज़े में तोड़ रहे थे, क्योंकि अब उन्हें चल गया था पता इनको बचाने वाला अब यहाँ पे कोई भी नहीं है। और वहाँ जितने भी पम्पकिन थे अब वहाँ पे एक भी पम्पकिन नहीं बचा था।
उन्होंने सबको बेरहमी से तड़ा तोड़ के जला दिया। बहुत ज़्यादा विलेज की हालत बेकार कर दी। सारे पंपकिन की गंदे तरीके से तोड़ाई करने स्टार्ट करी। वहाँ पे अब एक भी पंपकिन बचा नहीं था। अब लेकिन हम जब भी देखते हैं वहाँ से कुछ विलेजर्स पंपकिन लेके आए होते हैं दूसरे शहर से। उन्हें क्या पता होता है कि उनके विलेज के अंदर इतना गंदा हाल हो गया है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो ये देखते हैं कि यहाँ से एक वोट आ रही है। प्लेयर्स खुश हो जाते हैं कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, और जब वो लोग वोट पे फेंक के मारते हैं एरो के लगते ही उस बोट में आग लग जाती है। और वो जो विलेजर उस बोट के अंदर थे वो डर के मारे सबके सब कहते हैं, अरे भागो भैया, ये लोग तो पागल हो गए, एरो कहाँ से आ रहे हैं, ये भागो भागो। वो लोग पानी में कूद जाते हैं अपनी बगल वाली झील के अंदर और अपनी जान बचा लेते हैं। और वो दोनों के दोनों जो विलेजर थे वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं बहुत तेज़ी से। कहता है वैसे भग चुके कि वहाँ पे सामने था कौन, विलेजर उन दोनों को बंदी बना के ले जाता है अपने साथ। कहता है तुम्हारे, लेकिन हम देखते हैं कि एक पेड़ पे एक थोड़ा पागल सा विलेजर छुपा हुआ था। वो देखता है ये सब क्या हो रहा है, मेरे को कुछ पता ही नहीं है, बताओ। फिर वो इधर उधर देखता है, कहता है कि ये सब क्या कर रहे हैं, क्यों पकड़ रखा है इन लोगों को। तो वो सोचता कहता है कि ये लोग कोई जा रहे होंगे घूमने फिरने, मुझे क्या मतलब है इनसे। लेकिन जब वो पूरी सिचुएशन को समझता है तो वो ये देखता है कि ये लोग तो मार भी रहे हैं विलेजर्स को। ये लगता है ना पक्का ये लोग डाकू है, लगता है डाकू। फिर वो इधर उधर देखने के बाद सोचता है कि मैं क्या करूं, मैं तो अकेला हूँ, ये तो इतने सारे हैं। फिर वो हिम्मत जोड़ के अपने कहता है ठीक है अब चलते हैं, देखेंगे जो हो जाएगा देख लेंगे। लेकिन एक विलेजर वहाँ से भागने की ट्राई करता है। वो देख के उन्हें कहता है कि अब मार डालो इस विलेजर को, इसकी ज़िंदगी यहीं तक थी अब। और वो विलेजर जाकर किसी के सिर पे एरो मारता है, उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। बहुत गंदी डेथ थी ये एक तरह से। वो पागल देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है, कहता है कि ये लोग तो मार रहे हैं। जब भी वहाँ पे विलेजर उसे भी आके पकड़ लेता है, कहता है कहाँ छुप के बैठा तो है रे तू। वो लोग देखते हैं इसकी तो पागल है क्या, ये छोड़ दो इसे, तो लगता है मुझे पागल है। हाँ इसे भी अंदर डालो, इसे तो हम अच्छे से बेचेंगे, अच्छे दाम पे बेचेंगे, इससे पूरे दिन काम करवाएंगे। अगर ये हल्का सा भी रुका तभी चाटे मारेंगे। कहता है हे तुम मेरे से इतने फालतू की बोल रहे हो। तो उसकी नाक को हिला देता है, कहता है कि हैं तुम्हारी नाक कितनी लंबी है। फिर चलते भी विलेजर सब हंसने लग जाते हैं उसके ऊपर। कहता है कि तुम्हारे ओए अपने नाक दिख रहा तू। कहता है कि सॉरी बॉस। फिर कहता है सही तो पागल है, बहुत ज़्यादा पागल है। फिर वो उसे कहता है, वो जो विलेजर था विलेजर कहता है कि ठीक है मैं चले जाता हूँ। उसके पीछे लात मारता है, वो जाके गिरता है नीचे और उनका जो डोर था उसे बंद कर देते हैं। और जो रेडस्टोन कॉलम था पूरा अपने शेप में बड़ा शेप हो चुका था और वो उसे उठा के ले जाने लगते हैं। तो जो वो विलेजर था उसके हाथ में अभी भी पंपकिन के सीड रह गए थे।